बड़ों से मेरा निवेदन है कि भैया घर में अगर लड़की है तो उसे ऐसे गुण और संस्कार देना ताकि आप उसे पराए घर भेजो तो आपके यहाँ उलाने ना आए। क्योंकि लड़का शादी करने के लिए जाता है ससुराल और फिर कभी कभी मौका लगता है तब जाता है, लेकिन बेटियों का आन मान सम्मान इसमें है, मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठे। हर माँ बाप अपनी बेटी को एक ही शिक्षा देते हैं कि लाड़ो चाहे कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन मेरे नाम को कभी धूल में मत मिलने देना। यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पराए घर जाके ऐसे कर्म करना, ऐसे काम करना जो आपके पिता को सर न झुकाना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जितना आप सर झुका के ससुराल में चलोगी उतने अब आपके माँ बाप सर उठा के मायके में चलेंगे। ध्यान देना दादा, एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया तो जब तक वो छोटी रही कोई दो बातें कहता चार पकड़ा देती, कोई चार बातें कहता आठ पकड़ा देती। लेकिन और बड़ी हुई तो सेठानी ने जवाब दो, सेठ जी बिटिया जब तक छोटी थी तब तक जवाब देती थी, सबको अच्छा लगता था, अब ये बड़ी हो गई पराए घर जाएगी, इसे संभालो। सेठ जी बोले चिंता ना करो, हमारे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी बेटी को पैसा दे दूंगा, नौकरानियां भेज दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। सेठानी बोली महाराज कुछ भी करो इसे समझाओ। सेठ जी बोले मैं नहीं समझाऊंगा, मेरी लाडो मुझे बहुत प्यारी है, मत समझाओ। बिटिया परीक्षित शादी के योग्य हुई, शादी होके जब सेठ जी ने विदा की है तो रात भर कटी, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। सेठ जी बोले कल बिटिया की विदा करी, आज ले जाएं, क्या बात है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ो। बिटिया ने जवाब दो अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। अब अकेली बिटिया, सेठ जी बड़े परेशान, पहुंचे बिटिया को लेवे के लिए, समधिन से नमस्ते किया, नहीं बोली, समधी से नमस्ते किया, वो भी नहीं बोले। बोले बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? ससुर कहने लगे 2 घंटे बाद ले जाने वाले, अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना। सास से पूछा बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास बोली कल को ले जाने वाले, अभी ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो। एक सवाल करो तो 10 जवाब देती और हमेशा लड़ने के मूड में ही रहती है, मैं ऐसी बहू के साथ नहीं रह सकती। सेठ जी बिटिया को लेके घर पे पहुंचे, बोले लाडो, हाँ पिताजी सब कुशल मंगल है? बोले हाँ सब ठीक है। बोले बिटिया तुम्हारी ससुराल कैसी है? बिटिया ने जवाब दो वो ससुराल है, वो नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर की तो पूछो ही मत, 1 नंबर को राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डाइन। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा, सुबह निकल जात शाम को वापस आते है। अच्छा जेठ कैसे हैं? बिटिया ने जवाब दो 1 नंबर का धूर्त मूर्ख, सब खराब है। बोले हाँ। बोले तुम्हारा पति तो ठीक होगा ना?
वो कैसा है? बिटिया ने जवाब दो, एक नंबर को यमराज। बात से तो राम ही बचाए, मुझे ससुराल नहीं जाना, चाहे कुछ भी करो। सेठ जी समझ गए कि खराबी उनमें ना है, खराबी तुम में है। हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे और परवरिश हमारी गलत हो गई। यहीं रहो, तुम यहीं रहो, हम यही समझेंगे कि हमारे 2 बेटे हुए थे। लेकिन दादा एक बात याद रखना, बिटिया शादी के बाद मायके में 10 दिन से ज्यादा रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते, और ये नियम भी होना चाहिए। अगर किसी का घर टूट रहा है तो शायद किसी को बात बुरी लग जाए, बेटी को वापस चली जाए, क्योंकि भैया आज के जमाने की भाभियां भी बड़ी एंड्रॉइड हैं। ननन 2-4 दिन के लिए आए तो बढ़िया व्यवस्था, बिस्तर, खाना पीना सब ठीक, और 8 दिन से ज्यादा रुके तो बुरक को पानी में रख के चावल खिचड़ी बनाओ, खाओ और हमें खवाओ। हमारे बच्चन स्कूल छोड़ गया, इतनी सेवा है। बिटिया जब वहां रुकने लगी सेठ जी की तो जवाब दिया है, अड़ोसी पड़ोसी बातें करने लगे। बोले क्या बात है, काफी दिन हो गए ना ही गई हो, पिट के आई हो का सासू ने पिटाई लगाई दी। लड़कियां जो साथ की हैं, लड़की से कहती है, अरे जीजा जी नहीं आए क्या? बिटिया बोली हद हो गई, जीजा यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता। अरे मुझे नहीं जाना ससुराल। एकदम से बड़ी चिंता में बैठी महाराज दूसरो दिन भो मंदिर गई। पुजारी ने देखो, पुजारी बोले बिटिया लगातार 1 महीना होएगा तुम पूजा करवे को आ रही हो, का ससुराल नहीं जा रही का? बिटिया बोली सीधे सीधे कहो ना कि पूजा करवे को मत आओ करो, कल से ना आवेंगे, जरूरी थोड़ी है। बोले पुजारी कि नहीं जाना। बिटिया बोली जाना हो या न जाना हो, लेकिन हम कल से मंदिर नहीं आएंगे, तुम हमें रोज टोकते हो। ठीक है, बड़ी बातें बुरी लगती। एक दिन चिंता में बैठी सेठ जी की बेटी। सेठ जी बोले क्या बात है लाडो, आज बड़ी चिंता में हो? बोले हाँ पिताजी। बोले चिंता ना करो, हमारे नगर में एक महात्मा आए, उन महात्मा ने हमें मंत्र दो है, वह मंत्र को जाप तुम कर ले तो तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जावे। बिटिया बोली पिताजी जो मंत्र तो हम पे जाप ना होवे, कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले हाँ एक उपाय और है का, साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक, 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। 6 महीना तुम जवाब न दो फिर हमारी गारंटी। ठीक है, सेठ जी को पहले से ही पता था कि अगर जबान कंट्रोल में आ गई तो सब कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जवानी ज्यादा चलती है, ये जवाब बहुत देती है। बोले छोड़ गया। सेठ जी बिटिया को छोड़वे के लिए चले, जो सास ने देखो। बोले फिर आ गई कलमुही, अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। ससुर खड़े रहे, एक कांच को गिलास पड़ो रहे, सो बिटिया घूंघट लंबो करे, वह कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बापा को चेहरा देखो और ससुर को मुख देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का कहे।
6 महीना रुक जाओ, तुम्हें हम 6 महीना जवाब ना दे सकते। बर्दाश्त कर रही है। पिताजी चले गए, शाम हुई, बिटिया सासू के पैर दबाने लगी हैं। सास बड़ी चिंता में, बोले जगह पहले ही वाली दूसरी है। सो धीरे से पूछी, बिटिया तुम मुझे बताओ तुम्हारे बाप की का जुड़वा पैदा वही थी? सो दूसरी वाली भेज दी। बोले नहीं मम्मी जी, हम तो पहले ही वाली हैं। जवाब दो कि हम तो पहले ही वाली हैं। आज तो मम्मी कह रही, वैसे तो बिना डायने के नीचे ना उतरे। जो भी है, फर्क पड़ा। सुबह ही सुबह किचन में घुसी, रसोई में